ठीक है। अली जफ़र साहब, यहाँ पे राना एहसान साहब कहते हैं कि जी वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बैक डोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्या वाकई में बैक डोर मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो हमने हाल ही में देखा है कि बैरिस्टर गौहर मिले हैं, वो तो अललान मिले हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो आर्मी चीफ के साथ मिले हैं। तो कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं तो ज़मीन नरम हो रही है। देखें, जरूर मुलाकात हुई थी बैरिस्टर और मीडिया पे भी आया था। उसके बाद अगर कोई मुलाकात हुई है उसका मुझे इल्म नहीं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आज, जैसा मैंने बताया, मैं इमरान खान साहब को मिला था, 3-4 घंटे बड़ी डिटेल डिस्कशन होती रही। अच्छा। उसमें अल-कादिर केस की हुई, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की बात हुई, सियासी मामलात पे बात हुई, स्ट्रेटजीज की बात हुई। सियासी मामलात पे क्या बात हुई आपकी? सियासी मामलात पे कि किस तरह क्या स्ट्रेटजी करनी है, जो जलसा आने वाला है उसके ऊपर बात हुई, जो जिस तरह का जुडिशल सिस्टम हमारा चल रहा है उस पे हमने क्या लेना है, टीका में क्या हुआ उसमें किस तरह हमने साथ देना है मीडिया का और सिविल सोसाइटी का और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह के आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं, क्या उनको मायूसी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया उनके फेवर में? वाज ही एक्सपेक्टिंग अ स्टेटमेंट इन हिज फेवर बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट? जी बिल्कुल, इसके ऊपर बात नहीं हुई और ना ही किसी बैकडोर डिप्लोमेसी पे बात हुई, बल्कि बात ये हुई कि अब हमारी जो जंग, सियासी जंग है, तो इसका लेवल 2 पे हमने किस तरह जाना है। पहले तो लेवल 1 की बात करते रहे थे, अब लेवल 2 पे जाना है, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि अल्टीमेट फाइनल फैसला सियासी मैदान में ही होना है। तो ये इस किस्म की स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस हुई थी, ना किसी बैकडोर डिप्लोमेसी की बात हुई। अगर कोई इंफॉर्मेशन होती तो जरूर मेरे साथ शेयर किया जाता, और ना ही कोई बात हुई कि कोई फॉरेन। अच्छा, और उन्होंने इस पे कोई बात की कि जी उन्होंने चेंज किया है, अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के केपी के सदारत से, सूबाई सदारत से वो लेके आए जुनेद अकबर को, तो क्या अली अमीन गंडापुर से वो खुश हैं? नहीं, उस पर बिल्कुल बात हुई। उन्होंने ये बड़ा वाजे कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी करें। अच्छा। और इंटरनली रीऑर्गेनाइज करें, और एक बड़ी दुरुस्त उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा कि जहां तक ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर केपीके का, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत सारी चीजें, बड़ी मसरूफियात होती हैं, और ट्रेडिशनली और यानी हिकमत भी यही कहती है कि आप जो चीफ मिनिस्टर है उसका पोस्ट और जो आपका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है पार्टी का, उसकी पोस्ट अलग अलग लोगों को दें, क्योंकि एक का काम है गवर्नमेंट चलाना और दूसरे का काम है अपनी पार्टी को चलाना और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना। यानी अली अमीन गंडापुर की चीफ मिनिस्ट्री को कोई खतरा नहीं है इस वक्त? जी मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो ये भी कहा था कि सरजनिश हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो क्या उनकी चीफ मिनिस्टरशिप को कोई खतरा है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, मैंने अली अमीन की सरजनिश के ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन मैं आपको खबर ये बता रहा हूं जो आज की बात है, जो अडयाला जेल की बात है, कि वहां उनको बताया गया है लोगों को कि 45 डेज दिए गए हैं अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। जो मशाल यूसुफजई का मामला है, उनको 2 वजारतों की ऑफर की गई और उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूंगी, क्योंकि ये मुझे कोशिश की जा रही है कि मैं ओब्लाइज हो जाऊं अली अमीन गंडापुर से, और मैं खान साहब को बड़ी सच्ची चीजें बताती हूं और उससे मुझे रोकने के लिए ये काम किया गया है। तो वहां पे सब कुछ अच्छा नहीं है। बिल्कुल, कल खान साहब ने ये कहा कि मेरा वो ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन खान साहब का तो पता है आपको, वो पोजीशनों पे अपनी मर्जी से खिलाते हैं। तो आज की ये ताज़ा थी कि उनको 45 डेज दिए गए हैं कि अपने आप को ठीक करो, मैंने चेक करना है और हर चीज को ठीक करो। अब ये ठीक कैसे होना है, किन को, और वो सारे वो जो सरजनिश नहीं की मगर वार्निंग दे दी गई थे, उन सबको बुलाया गया है खान साहब से मुलाकातों के लिए, जो बिल्कुल मुलाकातें खान साहब नहीं कर रहे थे। जैसे आतिफ खान और इन सबको, जुनेद अकबर को पहले मिलाया भी नहीं जा रहा था, तो 1 हफ्ते नहीं मिलने दिया था। अहमद बच्चर भी वापस चले गए थे, जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, सब आए थे, फिर अगले हफ्ते मिले और उसके बाद वो सदारत भी मिल गई उनको। तो ये चीजें सब अच्छा की उम्मीद और रिपोर्ट नहीं दे रहे केपी में। खान साहब की तवक्कुआत के
मुताबिक काम नहीं हो रहा। और खासतौर पे बेगम बुशरा को अगर हम देखें कि जिस तरीके से उनकी बहन ने बार बातें की, कोई तरदीद तो नहीं आई ना कि जी ये जबरदस्ती ले गए थे। नहीं बिल्कुल, मगर ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट, आमिर इलियास राणा साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ जो जमीन है वो नरम हो रही है कि नहीं? देखें, जब फैसले होते हैं ना तो आपको कुछ लो और दो की बुनियाद पे होता है। तो मुतालबा फिर खामोश रहने का है, जो खान साहब कह रहे हैं। नहीं, वो कल सवाल भी हुआ उनसे कि जी बताएं, कि उन्होंने कहा मैं नहीं खामोश होऊंगा। तो फिर जब तक ये चीजें तय नहीं होती फिर कुछ भी नहीं अच्छा होना। तो अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा।